हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास के अंदर बेटा हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस तरीके से लगाते हैं कैपेसिटर्स में, वो हमने डिस्कस कर लिया था, है ना। कुछ क्वेश्चंस एज अ होमवर्क मैंने दिए थे, हाँ याद हो तो। यस, आई होप तुम लोगों ने ट्राई करे होंगे। उनमें से एक क्वेश्चन ये वाला है जिसको हम लोग अब देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं आज, और साथ के साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है। दोनों ही क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यार, है ना। स्टार्ट करते हैं, देखो। यस यस, फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन कैपेसिटर। तो देखें, हमें फाइनल चार्जेस इन कैपेसिटर्स के ऊपर फाइंड आउट करना है। हम जैसा मैंने बताया कि ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस चार्जेस का क्या होता है, फ्लो होता है। और कब तक फ्लो होता है, जब तक कि वो सेम पोटेंशियल्स पर नहीं आ जाती प्लेट्स, है ना। जैसे कि ये प्लेट और ये प्लेट आपस में कनेक्टेड है, तो ये प्लेट्स के बीच में चार्जेस का फ्लो कब बंद होगा, जब दोनों सेम पोटेंशियल्स को अचीव कर लेंगी। इसी तरीके से ये दोनों प्लेट्स और ये दोनों प्लेट्स, है ना। हम लोग देखेंगे कि फाइनली क्या होता है। यस, एक स्टडी स्टेट अचीव कर लेता है सर्किट, और उस स्टडी स्टेट को अचीव करने के बाद में सर्किट में कोई चेंजेस नहीं आते, करंट फ्लो जीरो होता है, चार्ज फ्लो जीरो होता है। यस बेटा, और जो प्लेट्स पे अब चार्जेस आ चुके हैं वही रहने वाले हैं, यस, फॉर इनफाइनाइट टाइम, है ना। यस, तो करते हैं स्टार्ट सर्किट को। अगेन लेट्स से कि क्यू चार्ज जो है सर्किट के अंदर, यहाँ से लेट्स से हमें नहीं पता है कि चार्जेस का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है। लेट्स से कि चार्जेस का फ्लो इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ हो रहा है। कितना हो रहा है, मान लेते हैं यार क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर क्यू चार्ज इस प्लेट पे से कम हुआ तो क्यू चार्ज यहाँ से मिलेगा भी। क्यों मिलेगा, यस, चार्जेस पर प्लेट्स पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस मेंटेन रखना है। इनिशियली कितना था इसके ऊपर, तो तुम बोलोगे सर इनिशियली था, यस, Q इक्वल्स टू CV यूज करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस है 20, कैपेसिटेंस है 2, दैट इज 40 माइक्रोकूलम। पॉजिटिव प्लेट पर 40 माइक्रोकूलम होगा, नेगेटिव वाली प्लेट पे -40 माइक्रोकूलम होगा, ठीक है बेटा। यस, अब Q चार्ज तुमने क्या कर दिया है, Q चार्ज इसमें से कम कर दिया है, तो -Q इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा +Q। बहुत अच्छे, इस पर आए, इस पर देखें, इस पर इनिशियली कितना होगा चार्ज। इनिशियली बात कर रहा हूँ जब चार्जेस का फ्लो नहीं था, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द सर्किट, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द सर्किट, जब हम लोग सर्किट को क्लोज कर देंगे उस समय चार्जेस क्या होंगे। यस, इनिशियली चार्जेस का जस्ट स्टार्ट होगा फ्लो, है ना। 0+ पर यही स्टेट रहने वाली है, यही स्टेट रहने वाली है, फिर धीरे धीरे चार्जेस का क्या होगा, यस बेटा, फ्लो होगा। एक और सर्किट हम लोग बना लेते हैं, ऐसा करते हैं। यस, हमारे पास आ गया है 40 माइक्रोकूलम। यस, एक सर्किट और बना लेते हैं। देखें बेटा, है ना, इस पे ये इनिशियली चार्जेस है, t बराबर 0+ पे हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। इस पे कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे सर Q इक्वल्स टू CV से इसके ऊपर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 40 माइक्रोकूलम, इस पे आ जाएगा माइनस का 40 माइक्रोकूलम। इस पे क्या आ जाएगा, यस, ये हायर पोटेंशियल पे है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितना आएगा, यस, 5 × 10 माइक्रोकूलम, और इस पे आ जाएगा माइनस का 10 माइक्रोकूलम। बहुत अच्छे बेटा। इस सर्किट में चार्ज किस तरीके से फ्लो कर रहे हैं हमें डायरेक्शन नहीं पता है, हम खुद से कंसिडर कर रहे हैं कि लेट से क्यू चार्ज यहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर इधर से इधर गया तो इधर क्यू चार्ज इस प्लेट को मिलेगा भी। क्यों मिलेगा, जैसा मैंने बोला इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस मेंटेन रखने हैं। यस, फिर क्यू चार्ज इस पे जाएगा, इस पे जितना चार्ज इसको इस प्लेट को मिला है उतना चार्ज सामने वाली प्लेट से कम भी हो जाएगा। इसको मिला है तो इससे कम हो जाएगा। इस तरीके से साइक्लिक वे के अंदर चार्जेस का फ्लो होगा सर्किट के अंदर, है ना। यस, अच्छा क्या होने वाला है, लेट्स से कि फाइनल चार्जेस हमारे सर्किट में अब कितने हो जाएंगे। यस, हम जब Q चार्ज इधर से फ्लो कर गया है, हम बात कर रहे हैं जब ये स्टडी स्टेट अचीव कर चुका है, ये t बराबर 0 पे हम बात कर रहे हैं जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, और ये बात कर रहे हैं एट स्टडी स्टेट, है ना। क्लोजिंग द स्विच और स्टडी स्टेट के बीच में जो भी चार्ज फ्लो करा है वो कितना है, Q है। इन दोनों स्टेट के बीच में जो चार्ज टोटल फ्लो हुआ सर्किट में वो Q हम मान रहे हैं। ये है 0+ पर, ये है एट स्टडी स्टेट, एट स्टडी स्टेट, ठीक है। यस, ठीक है, यस बेटा। एट स्टडी स्टेट क्या होगा, तो देखें यार, स्टडी स्टेट के ऊपर, यस,
यस वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि रजिस्टर्स नहीं होते तो उस केस में कैपेसिटर की चार्जिंग बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट। ठीक है, यस चलो यहाँ पे क्योंकि रजिस्टर्स नहीं है तो चार्जिंग जो होगी वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। रजिस्टर क्या करता है, धीरे धीरे कैपेसिटर को चार्ज करता है, वो हम लोग अभी चर्चा करेंगे उसके बारे में, है ना। यस एट स्टडी स्टेट इस पे चार्ज कितना आ जाएगा सर, क्यू यहाँ से चला गया तो यहाँ पर किया माइनस क्यू, देखो इस पे फाइनली आ गया 40 माइक्रोकूलम माइनस क्यू, तो इस पे कितना आ जाएगा -40 प्लस क्यू। इस पे हमारे पास कितना हो चुका है, तुम बोलोगे सर 40 माइक्रोकूलम प्लस क्यू आ गया, तो इस पे कितना आ जाएगा, इस पे आ जाएगा -40 माइक्रोकूलम माइनस क्यू। ठीक है, इस पे देखो इस पे कितना आएगा, इस पे आ जाएगा हमारे पास, इसको मिला है तो 10 माइक्रोकूलम प्लस क्यू। ठीक है, यस इस पे कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे -10 माइक्रोकूलम, इससे गया है तो माइनस का क्यू। इस तरीके से चार्जेस का फ्लो हुआ और फाइनली ये प्लेट्स पर चार्जेस आ गए, है ना। अब चार्जेस का फ्लो स्टॉप हो चुका है, अब कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है सर्किट में, ये स्टडी स्टेट की बात हो रही है। मुझे क्या करना है, मुझे अब Q का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, KVL से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता कि फाइनली कौन सी प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, कौन सी प्लेट नेगेटिव चार्ज है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। ये जो पोलरिटीज़ है ये तो इनिशियल पोलरिटीज़ है ना, ये तो इनिशियल पोलरिटीज़ थी, हमें इनिशियली इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि यस ये वाली प्लेट पॉजिटिव है, ये वाली प्लेट नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन फाइनली कितना किस पे कौन सी प्लेट हायर पोटेंशियल पे है, कौन सी लोअर पोटेंशियल, ये हमें नहीं पता है, ये हमें पता चलेगा चार्जेस के फ्लो से। ठीक है, यस तो मान लेते हैं कि ये वाली प्लेट, अब मैं दूसरा कलर यूज़ कर रहा हूँ, मैं KVL लगाने के लिए मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे KVL लगाना है तो मुझे अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे ये पता, मुझे इनके अक्रॉस जो साइंस है वो पता होनी चाहिए कि कौन सी प्लेट हायर पे कौन सी लोअर पे है। तो उसके लिए हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, लेट्स से कि ये वाली प्लेट हायर पर है, ये वाली हायर पे तो ये लोअर पे हो जाएगी, लेट्स से ये हायर पे, ये लोअर पे, ये लोअर पे, हायर पे, है ना। ये मैंने अज्यूम कर लिया है और कैपेसिटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस चीज़ से यार। ठीक है, अगर मैं इसको पॉजिटिव लिख रहा हूँ मतलब ये पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होगा वो हम लोग यूज़ करेंगे Q = CV में। अभी देखते हैं, अभी मान लो कि इसके अक्रॉस फाइनली पोटेंशियल आ गया V1, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया V2, इसके अक्रॉस आ गया V3, कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है। चलो लिखें, देखो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं KVL लगाना, यहाँ से यहाँ पे जा रहा हूँ तो ये प्लेट क्या है, पॉजिटिव है, पोटेंशियल बढ़ा है, हमने ऐसा अज्यूम कर लिया है कि पोटेंशियल बढ़ा है। ठीक है, तो इक्वेशन लिखें, देखो इक्वेशन लिखते हैं यूजिंग KVL, ठीक है बेटा, यूजिंग KVL ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो देखो पोटेंशियल बढ़ रहा है। ठीक है, वो इनिशियल पोलैरिटीज़ थी, उन पे ध्यान नहीं देना है ना। चाहो तो उसको मिटा लो सो दैट कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, हमें ये पोलैरिटीज़ नहीं दे रखी, मैं ये कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ अभी के लिए, ये नहीं दे रखी है, कन्फ्यूज़ मत हो जाना तुम लोग, इसलिए मैं हटा रहा हूँ इसको। ठीक है, चलो आ जाओ, चलो यूजिंग KVL हम लोग KVL लगाते हैं। यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, पोटेंशियल बढ़ रहा है, प्लस का कितना हो गया, प्लस का V1 हो गया, आ जाए आगे। यहाँ से यहाँ गया, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, माइनस का V2 हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, क्या हो रहा है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्लस का V3। सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स इन अ लूप बराबर क्या करना है, 0 करना है। अलजेब्रिक सम बराबर 0 कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई बच्चे? यस देखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि तुम चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो करा रहे हो, और उसका इन साइन से कोई रिलेशन नहीं है। जिस तरीके से हम लोग करंट में भी ये बात कर चुके हैं, जब हमने करंट में KVL लगाया था किसी सर्किट के अंदर, रजिस्टर वाले सर्किट के अंदर, उस समय मैंने ये बात बताई थी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा करंट किस डायरेक्शन में है और तुमने पोलैरिटीज़ किस डायरेक्शन में ली है। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस हमारे अलजेब्रिक सम्स जो हैं वो प्रॉपर होने चाहिए।
चलो आ जाओ, प्लस V1 माइनस V2 प्लस V3। अब आ जाओ, V1 हमने ये मान लिया है कि ये पॉजिटिव प्लेट है ना, और ये नेगेटिव प्लेट है फाइनली। अच्छा, V1 को क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं V1 को Q इक्वल्स टू CV1 ऐसा लिख सकते हैं, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, है ना। तो ऐसा देखो, इसको मैं लिखता हूँ, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट कितना हो गया, देखो 40 माइनस क्यू को भी मैं माइक्रो कूलम में ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ माइक्रो, क्योंकि मैंने क्यू को भी किस में अज्यूम किया, माइक्रो में ही अज्यूम किया है। तो 40 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस कितनी है इसकी, 2 माइक्रो फैराड है, तो 5 माइक्रो कैंसिल आउट हो गए। प्लस क्या करना है, माइनस आगे लिखा हुआ है V2 का पोटेंशियल लिखना है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस, दैट इज Q अपॉन C। Q इज द चार्ज ऑन पॉजिटिव। इसके अकॉर्डिंग ये वाली प्लेट हमने जो साइन लिए हैं उसके अकॉर्डिंग ये वाली प्लेट पॉजिटिव है, तो इसका लिखा हमने 40 प्लस Q डिवाइडेड बाय व्हाट, 4 माइक्रोफैराड प्लस ये साइन लिया। उसके बाद इधर आओ, ये वाली प्लेट हमारी पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज है वो लिखा -10, यस -10 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस कितना है, 2 है, डिवाइडेड बाय 0 हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या बच्चे, आई होप आ गई होगी। कैलकुलेशन कर लेते हैं, आंसर्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एलसीएम ले लो इसका 4, 0 को भेज दो, फाइनली मैं लिख देता हूँ 80 माइनस 2Q माइनस 40, ये माइनस अंदर जाएगा माइनस Q, ये हो जाएगा -20 माइनस 2Q, ठीक है, बराबर 0, यस। -2Q माइनस Q माइनस 2Q कितना हो गया, 5Q हो गया। चलो बहुत अच्छे यार। 80 माइनस 40 40 माइनस 20 इक्वल्स टू 5Q हो गया, तो Q इक्वल्स टू 4। माइक्रो में मैंने बोला था कि माइक्रो में लिया है, ठीक है, यस ये आ गया, ये मेरे पास चार्ज आ गया फाइनली। अब देख लेते हैं यार चार्जेस, कौन सी प्लेट पोटेंशियल, कौन सी प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, कौन सी नेगेटिव है, ये हमें पता चल जाएगा। देखो 4 माइक्रोकूलम है, तो इसको 4 माइक्रोकूलम यहाँ पे पुट करो, कितना आ गया, 36 माइक्रोकूलम आया। तो इस पे रखेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, माइनस का 36। देखो देख पा रहे हो, इक्वल अपोजिट चार्जेस दिख रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 दिया 44 माइक्रोकूलम, यहाँ पे दोगे माइनस का 44 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 4 लिखो 14 माइक्रोकूलम, यहाँ पे लिखोगे तो माइनस का 14 माइक्रोकूलम, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। यस बेटा, आई होप बात क्लियर हो गई होगी। इस तरीके से हमें करना है। क्या मैं चार्जेस का फ्लो सही लिया था, यस चार्जेस ऐसे ही फ्लो कर रहे हैं, यस इस सेंस में ही फ्लो कर रहे हैं, यस। अब मुझे ये भी पता करना है कि कौन सी प्लेट पॉजिटिव यानी हायर पोटेंशियल पर है, कौन से लोअर पर। तो देख पा रहे होंगे कि ये 44 प्लस का चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल पर है। इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये लोअर पोटेंशियल पर है। इधर देखें ये हायर पोटेंशियल पर है, देखो 14 प्लस का है, मतलब ये वाली प्लेट हायर पोटेंशियल में है, एक्चुअल में ये वाली लोअर पोटेंशियल पर है। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। हर बात हमने कैलकुलेट कर ली, फाइनल चार्जेस ऑन प्लेट्स भी कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। यस इस तरीके से करना था, नोट करें। यस बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आराम से धीरे धीरे करेंगे। यस इस बार हमें है ना, देख पा रहे होंगे कि बैटरीज भी हमारी ज़िंदगी में आ गई। अभी तक तो क्या था, केवल और केवल कैपेसिटर्स हमारी लाइफ में आ रहे थे, चार्ज अनचार्ज, है ना। यस, और एक बैटरी हमने लगा रखी थी, एक सिंगल लूप हमारे लिए बन रहा था। इस बार देखो कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है सर्किट को, और याद हो तो ऐसा सर्किट रजिस्टर्स के लिए भी हमने पढ़ा है। और तुम्हें याद आ रहा हो तो करंट्स में हमने है ना यूजिंग केसीएल इस तरह के सर्किट्स को सॉल्व करना सीखा था। यस, हमें क्या करना है, हमें फाइनल चार्जेस निकालने हैं हर एक कैपेसिटर के ऊपर। लेट्स से ये कैपेसिटर नंबर 1 है, ये कैपेसिटर नंबर 2 है, और लेट्स से दिस इज कैपेसिटर नंबर 3, ठीक है बेटा। चलो कैसे करेंगे समझे बात को। यस,
सबसे पहले इस प्रोसेस को बेसिकली हम लोग, जैसे किरचॉफ करंट लॉ हमने पढ़ा था, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे किरचॉफ करंट लॉ भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड था, तो ये वाला लॉ भी जो है, ये वाला जो हम लोग मेथड कर रहे हैं वो बेसिक मेथड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। यस, देखें सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि सर अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए प्लेट्स के अक्रॉस तो हम आसानी से चार्ज लिख पाएंगे, है ना। यस, ये सर्किट के अंदर किसी एक पॉइंट पर मैं पोटेंशियल 0 मान सकता हूँ, तो मैं मान रहा हूँ, देखो मुझे एक नोड तो ये मिल रही है, इस सर्किट में 2 नोड्स हैं, एक नीचे वाली और एक ऊपर वाली। नोड का मतलब भूल तो नहीं गए हो, नोड का मतलब सिखाया था जहाँ पे 2 से ज़्यादा ब्रांचेस मीट कर रही हो, दैट इज सेड टू बी नोड। तो यहाँ पर नोड बन रही है, एक यहाँ पर नोड बन रही है, ठीक है। यस, कुछ बच्चे हो सकते हैं कि केवीएल से सॉल्व करें, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। केवीएल से ट्राई करेंगे, केवीएल से भी आंसर आ जाए, है ना। यस, फिर हमें है ना अलग अलग कंसिडर करना पड़ेगा, इधर Q1 चार्ज फ्लो कर रहा है मान लो, इधर Q2, अलग लूप, 2 लूप्स हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। केवीएल से करना चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सर्किट को ज़्यादा आसान होगा कैसे सॉल्व करना, चार्ज कंजर्वेशन से, है ना। यस, देखें यहाँ पे इस नोड पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, मान लेते हैं 0 है। ये मैंने ग्राउंड किया है, ग्राउंड का मतलब क्या है कि इस नोड का पोटेंशियल हमने 0 वोल्ट अज्यूम कर लिया है, इस पॉइंट का हमने अज्यूम कर लिया है कि ये 0 वोल्ट है। चलो ठीक है, इस नोड का पता नहीं है सर, मान लेते हैं कि V है, बहुत अच्छे। अगर इधर का 0 है तो तुम बोलोगे सर इधर का भी 0 हो गया और इधर का भी 0 वोल्ट हो गया। अच्छा, इधर का 0 तो इधर का कितना, तो तुम बोलोगे सर 14 वोल्ट इधर का हो चुका है। इधर का 0 तो इधर का कितना हो गया, 10 वोल्ट हो चुका है। चलो बहुत अच्छे, है ना। चलो अब हमें क्या करना है, लेट्स से हमें ये बात पता है कि सर इनिशियली कोई चार्जेस नहीं थे इन प्लेट्स के ऊपर, ये चार्ज कैपेसिटर्स नहीं है, ये तो अनचार्ज कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। तो इनिशियली इनके ऊपर, इन प्लेट्स के ऊपर देखो, इन प्लेट्स की बात कर रहा हूं मैं तो इन प्लेट्स की बात कर रहा हूं बेटा, मैं इन प्लेट्स की बात कर रहा हूं, इन तीनों प्लेट्स की। अगर इनिशियली इन पे चार्ज नहीं था तो फाइनल में भी इन तीनों का सम जो चार्जेस होंगे, इन तीनों पे जो चार्जेस होंगे फाइनली उनका भी सम 0 ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड तो है लेकिन दुनिया से ये सेपरेट है ना। ऐसा तो नहीं है, ये देखो ये वाली प्लेट इससे कनेक्टेड है और एक इससे कनेक्टेड है, इस वाली प्लेट से, है ना। बाकी का और किसी चीज़ से ये कनेक्टेड नहीं है, तीनों प्लेट्स आपस में तार की हेल्प से कनेक्टेड है। दिख रहा होगा ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, ये आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ वायर। यानी जो भी चार्जेस का फ्लो होगा, इंटरचेंजिंग हुई होगी, वो इन तीनों प्लेट्स के बीच में ही हुई होगी। ये ऊपर वाली प्लेट, इसके इधर वाली प्लेट और इस कैपेसिटर के इधर वाली प्लेट, इनके बीच में आपस में एक्सचेंज हुआ होगा। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि यार इनिशियली अगर इन तीनों कैपेसिटर्स पे चार्ज 0 है तो बाद में भी फाइनल सम ऑफ द चार्जेस 0 होंगे, क्योंकि आपस में ही तो चार्जेस को इंटरचेंज किया होगा, आपस में लेना देना हुआ होगा, है ना। और फाइनली लेकिन उनका सम करेंगे तो वापस 0 ही आना चाहिए। चार्ज कंजर्वेशन हम पढ़े हैं कि इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज होना चाहिए। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। चलो तो फिर हम लोग ऐसा करते हैं, अगेन वही कहानी जो हमने किरचॉफ करंट लॉ के अंदर सीखी थी कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो नोड है ये हाईएस्ट पोटेंशियल पर है और इसका पोटेंशियल हमने कितना मान लिया, V मान लिया, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। इधर से इस नोड से जो चार्ज फ्लो हुआ, मान लो कि इधर से इस तरफ जो चार्ज गया इस नोड से वो Q1 है ना, इधर से जो चार्ज गया इस प्लेट के ऊपर वो Q2 गया और इस प्लेट पे जो गया वो Q3 गया। बहुत अच्छे, ठीक है। यस, हम ये जानते हैं कि सम ऑफ द चार्जेस ऑन दिस प्लेट मस्ट बी 0, क्योंकि इनिशियली भी 0 था। यस बेटा, मैंने इस तरीके से ही क्यों बताया, क्योंकि मैंने बोला ये सर्किट में सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल पर मैंने मान लिया है कि इसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है सर्किट के अंदर इस नोड का। अगर ये मैंने मान लिया है तो इसका मतलब चार्जेस ऐसे ही फ्लो करेंगे इस नोड से, ठीक है। यस, तो ऐसा भी बोल सकते हो कि हमने बेसिकली क्या किया, यस, समेशन ऑफ आउटगोइंग चार्जेस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ इनकमिंग चार्जेस, कि इस नोड से केवल चार्जेस बाहर जा रहे हैं, अंदर की तरफ कोई चार्ज नहीं आ रहा, सारी करंट बाहर जा रही है, अंदर कोई नहीं आ रही। समेशन ऑफ चार्जेस हमने किया,
यस, तो हम देख पा रहे हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है, बराबर 0। अब इस बात को तुम ऐसा बोल दो, चार्ज कंजर्वेशन बोल दो, एक ही बात है। यूजिंग चार्ज कंजर्वेशन मैंने बोल दिया। मैं 0 के बराबर क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि सम ऑफ द चार्जेस ऑन दिस प्लेट मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियली 0 था, ये इनिशियल चार्ज ऑन दीज 3 प्लेट्स, तो फाइनल भी इन पे 0 ही होना चाहिए। यानी फाइनली कितना आ गया? इस पे Q1 आया, इस पे Q2 आया, इस पे Q3 आया, इस पे Q2 आया, उनका भी सम 0 ही होना चाहिए, ठीक है। चलो, यूजिंग चार्ज कंजर्वेशन लिख लेना। चलो Q1 देखो, Q1 कैसे निकालेंगे हम लोग? कैपेसिटेंस की हेल्प ले सकते हैं। क्या हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है क्या? यस, मैंने बोला कि मैंने इस पॉइंट को हाईएस्ट पोटेंशियल पे मान लिया है, तो तुम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता दोगे। तुम बोलोगे सर इस प्लेट को, यानी इस पॉइंट को हाईएस्ट पोटेंशियल पे माना है, तो V-10 करेंगे। बेटा बिल्कुल ठीक है, इसके अक्रॉस इतना आ जाएगा। अगेन मैंने बोला ये हाईएस्ट पोटेंशियल पर है नोड, इसका मतलब फिर इधर भी क्या करेंगे? V-10। दूसरा कलर ले लेते हैं यार, कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जाएगा V-14। इस प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तुम बोलोगे सर V-0। बहुत अच्छे, यस। चार्जेस, यस, हम लोग अब क्या लिख सकते हैं? चार्जेस को इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल लिख सकते हैं। Q इक्वल टू CV लगा देते हैं। Q इक्वल टू CV। CV कैपेसिटेंस देखो, कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस V-10 प्लस Q2 देखें V-0 पोटेंशियल डिफरेंस इनटू 2 कैपेसिटेंस। यस, सॉरी मैंने ये Q3 लिख दिया। इस पे देखें V-14 इंटू कैपेसिटेंस दैट इज 2, ठीक है। यस, सॉरी 14 नहीं है, 4 है वो यार, 4 है, वही तो मिस्टेक हुई जाती। ये 4 वोल्ट है, 4 है तो ये नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। V-4 इंटू 2 बराबर 0, ठीक है। माइक्रो और माइक्रो सारे कॉमन निकल कर चले गए हैं 0 की तरफ। बचा कितना? 2 कॉमन निकल कर 0 चले गए। V-10 प्लस V-0 प्लस V-4 इज इक्वल्स टू 0। 3V इक्वल्स टू 14, तो V इक्वल्स टू कितना आ गया? 14/3 वोल्ट आ गया। इतना पोटेंशियल हमारे पास आ गया है ना। यस, प्रोसीजर यही रखना है। यू नीड टू अज्यूम दैट दिस पॉइंट इज एट, दिस नोड इज एट हाईएस्ट पोटेंशियल। फिर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे ऐसे करके, जो मेथड बताया गया था पहले KCL के अंदर, वैसे ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। यस, ये हमारे पास आ गया। क्या फाइनल चार्जेस निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। फाइनल चार्जेस लिख सकते हैं। फाइनल चार्जेस ऑन प्लेट्स। ओके, फाइनल चार्जेस देखें। कैपेसिटर 1 C1 पर देखें। यस, क्यों पोटेंशियल डिफरेंस ये 14/3 है, तो हम लोग देख पा रहे हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया 14/3, तो डेफिनेटली ये 3-4 बेसिकली ये वाली प्लेट हायर पोटेंशियल पे है ना। तो देखें, तो हमारे पास आ जाएगा Q1 चार्ज आ जाएगा। Q1 चार्ज जो आएगा वो आएगा, कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड, पोटेंशियल डिफरेंस है 10 - 14/3। यस, Q2 कितना है? Q2 है 2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। यस, हमने इसको C3 लिया है। यस, इसको देखो V-4 14/3 -4, और Q3 देखें 2 इंटू V-0 दैट इज 14/3। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 2 इंटू 30 - 14 दैट इज 16, ठीक है। 32 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया इस पे,
इस पे आ जाएगा 12, 2 2 जा 4, 4/3 माइक्रो कूलम, और इस पे आ जाएगा 14 2 जा 28/3 माइक्रो कूलम। यस बेटा, ये फाइनल चार्जेस आ गए हैं प्लेट्स के ऊपर। यस, नोट करें इसको। यस बेटा, इधर है ना 3 से डिवाइड कर देना, 3 से डिवाइड करना भूल गए थे, ठीक है। यस, इसी क्वेश्चन को एक बार मैं ना KVL से और सॉल्व करके बताता हूँ बेटा, है ना, देखें एक बार। यस बेटा, देखो यार, है ना, देखो करते हैं स्टार्ट। हमें इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर्स दे रखे हैं, सारे के सारे कैपेसिटर्स अनचार्ज हैं अगेन, और हमसे फाइनल चार्जेस पूछे गए। जब हम लोग बैटरीज ऑन करेंगे तो फिर फाइनल चार्जेस आने वाले हैं। एक स्टडी स्टेट अचीव कर लेगा ये सर्किट, उसके बाद चार्जेस का फ्लो बंद हो जाएगा और फाइनली चार्जेस प्लेट पर आ चुके होंगे। उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होंगे सर्किट में। डैट इज़ वी आर कॉलिंग दैट सर्किट जो स्टडी स्टेट अचीव कर चुका है उसको हम लोग बोलते हैं कि यस, अब उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए हम उसको स्टडी स्टेट बोलते हैं, है ना। चलो करते हैं स्टार्ट। लेट्स से इस बार KVL से सवाल को सॉल्व करते हैं। लेट्स से कि Q1 चार्ज यहाँ से फ्लो कर रहा है ना, इस क्लोज लूप के अंदर Q1 चार्ज फ्लो करा, तो Q1 चार्ज यहाँ पे भी आया, और इस लूप के अंदर लेट्स से Q2 चार्ज फ्लो करा। अगर Q2 चार्ज इसको मिला है तो Q2 चार्ज इधर आएगा, तो इधर कितना आएगा, तुम बोलोगे सर Q1 + Q2 आएगा। बहुत सही यार, यस, है ना। ये आ गया हमारे पास, हमने अज्यूम कर लिया, हमें नहीं पता है कि चार्जेस कहाँ क्या कैसे फ्लो कर रहे हैं। तो इतना यहाँ से Q1 + Q2, और वापस से इतना ही चार्ज इसको मिल जाएगा और इसको Q2 मिल जाएगा। हम क्या कर रहे हैं इस बार, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि दो वेरिएबल्स आ गए, Q1 और एक Q2, तो हमें दो लूप्स में क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा KVL। तो हम एक इसमें लगा देते हैं और एक इसमें लगा देते हैं, ठीक है। यस, चार्जेस की प्लेट्स की पोलरिटी, सॉरी कैपेसिटर की पोलरिटीज हमें नहीं पता है। वी आर अज्यूमिंग, लेट्स से दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, ठीक है। यस, इसके अक्रॉस V1 मान लेते हैं, इसके अक्रॉस V3, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2, ये प्लस और ये माइनस मान रहे हैं। मैंने पोलरिटीज भी असाइन कर दी। अब हम लोग KVL लगा देते हैं डायरेक्टली। देखो KVL लगा देते हैं, जल्दी जल्दी से लिखते हैं इक्वेशन। सॉल्यूशन देखें इसका, देखें यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ KVL लगाना इस लूप के अंदर, लूप नंबर 1 में, ये लूप नंबर 2 है। यूजिंग KVL इन लूप 1, देखें ध्यान से। यस, यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से माइनस, ये प्लस, यहाँ से यहाँ गया तो प्लस का आया, प्लस का, है ना, पोटेंशियल कितना बढ़ गया, 10 वोल्ट बढ़ गया, बिल्कुल सही। यहाँ से यहाँ गया, देखो माइनस आ रहा है, माइनस का V1 आ गया। यहाँ से यहाँ आया, माइनस आया, माइनस का V3 आया, ठीक है। यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, पूरे लूप में हम घूम लिए हैं, बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। V1 V3 के वैल्यूज़ हम जानते हैं, यस, यहाँ से निकाल लेंगे। 10 = यस, V1 को चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस लिख देंगे, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। हमारे लिए ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है। चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट कितना आएगा, यस, इस पे Q1 चार्ज आ जाएगा फाइनली, ठीक है। तो ये Q1 चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट Q1 है, डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस कितना है, 2 है, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैं Q को किस में ले रहा हूँ, माइक्रो के अंदर ले रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार नीचे 2 माइक्रो नहीं लिख रहा हूँ। अगेन ये V3 को देखें, V3 को क्या लिख सकते हैं, यस, हमारे लिए चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट कितना है, Q1 + Q2। इस प्लेट पे इनिशियली चार्ज 0 था, फाइनली कितना आ गया, Q1 + Q2 आ गया। यस, लिख दें Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय कितना, कैपेसिटेंस कितनी है, 2 है, = क्या कर दिया, 0 कर दिया। कितना आ जाएगा, यस बेटा, = 20 = Q1, 2Q1 + Q2 आ चुका है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन देखें, जल्दी जल्दी से इक्वेशन लिखें। यूजिंग KVL इन लूप 2, यूजिंग KVL इन लूप 2 के अंदर KVL लगाते हैं, इस वाले के अंदर लगाते हैं। देखो यहाँ से यहाँ गया, ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ से यहाँ गया तो प्लस का 4 आ गया, यहाँ से यहाँ आया तो माइनस का कितना आया, माइनस का, यस, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, माइनस का। चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट कितना दिख रहा है, देखो यहाँ से जा रहा हूँ, ये पॉजिटिव प्लेट है, इस पर चार्ज Q2 है, Q2 बाय कैपेसिटेंस दैट इज 2, माइनस यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, माइनस V3,
हमने इक्वेशन नहीं लिखी, मैं लिख देता हूँ। देखें, +4 -V2, यहाँ से यहाँ पे आए -V3 बराबर 0। V3 की वैल्यू देखें यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यस, Q1 + Q2/2 बराबर कितना हो गया, 0 हो चुका है। देखो यार, 4 = Q2 + Q1, 2Q2, और ये कितना हो गया, 8 हो गया हमारे पास। ये हमारे पास 8 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, 2 हो गई। यहाँ से Q1 की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर दो। तो देखो, यूजिंग 1 and 2, ठीक है, यस, Q1 की वैल्यू वहाँ से निकाल रहे हैं 8 - 2Q2 और इसमें पुट कर रहे हैं। तो 20 = 2, Q1 की वैल्यू पुट करी मैंने, 8 - 2Q2 + Q2, ठीक है, यस। कितना आ जाएगा यार, देखो ये आ जाएगा हमारे पास 20 = 16 - 4Q2 + Q2, यस। तो ये 4 = -3Q2, तो Q2 = कितना आ गया, -4/3 माइक्रो कूलम आ गया। ये मेरे पास आ गया चार्ज। इनिशियली हमारे पास चार्जेस कितने थे, इस Q2 ये आ गया हमारे पास। Q1 निकाल सकते हैं, यस, Q1 निकाल लो, इसमें पुट करो वैल्यू, किसी एक में वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। ये कितना आ जाएगा, -8/3। जब इसमें पुट करेंगे तो इस तरह आएगा, तो -8/3 + 8 × 24 + 8 32/3। तो हमारे पास ये आ जाएगा 32/3 आ जाएगा, है ना, यस। प्लस का आएगा 32/3, माइक्रो में आएगा। मैंने बोला था इनिशियली कि Q को हम लोग माइक्रो में ले रहे हैं, तभी तो यहाँ पर ये 2 माइक्रो कंसिडर नहीं किया था, क्योंकि वो माइक्रो और वो माइक्रो क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था। कैलकुलेशन को सिंपल कर सकते हो इस तरीके से, अगर कैपेसिटेंस माइक्रो में है तो चार्ज को भी माइक्रो में ही लो, जिससे काम तुम्हारा आसान हो जाएगा। फाइनली जो चार्जेस हैं वो माइक्रो में ही आएंगे फिर अपने आप। चलो अब देखो कितना आ गया, इस पे आ रहा है -4/3, इस प्लेट पे है -4/3। देखो Q2 इसको मिला था, है ना, तो Q2 चार्ज इस पे आया, इस पे कितना आएगा, -Q2, ये जा रहा है, तो इस पे माइक्रो कूलम, इस पे कितना आएगा, इस पे +4/3 माइक्रो कूलम आ गया। बहुत अच्छे यार। इस पे देखो, इस पे कितना आएगा, इस पे देखो, इस पे चार्ज मिला है, कितना मिला है, 32/3 माइक्रो कूलम। तो इसको कितना मिलेगा, -32/3 माइक्रो कूलम। इस पे देखो, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, यस, ये आ जाएगा 32 - 4, तो ये कितना हो गया, 28/3 माइक्रो कूलम इस पे आ जाएगा। देखो पीछे वाले रिजल्ट्स देखते हैं, देखो ये रहे 32/3, 4/3 और 28/3। एग्जैक्टली सिमिलर आंसर्स हमें मिल रहे हैं, KVL से और KCL से सेम ही आंसर्स आएंगे, हमें अच्छे से लगाना आना चाहिए। आई होप अब तो तुम्हें KVL KCL लगाने आ गए होंगे अच्छे से। अब हम लोग बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, इसको नोट कर लें यार एक बार। यस बेटा, हम लोग अब निकालते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। जैसे हमने सीरीज रजिस्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था, वैसे ही हम लोग क्या करने वाले हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने वाले हैं गिवन सर्किट की। ठीक है, मैं वापस से वही मतलब है जैसे कि वहाँ पे मैंने बताया था कि बेसिकली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, वो मतलब मैं एक बार ब्रीफली बता देता हूँ। यस, समझें इस बात को। पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग समझ रहे हैं। लेट्स से कि एक डब्बा है हमारे पास, है ना, इस डब्बे में बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, है ना, एन कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। और हमने क्या कर रखा है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ये हमने बैटरी लगा दी, 20 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, अब इन एन कैपेसिटर्स को हटाकर लेट्स से कि इन एन कैपेसिटर्स ने कितना चार्ज ड्रॉ किया, Q चार्ज ड्रॉ किया। जितना चार्ज दिया होगा बैटरी ने उतना मिला भी होगा। यस, ये ध्यान रखें, है ना। यहाँ से मैं इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकता हूँ। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, देखें पहले, है ना। मैं वैसे तो तुम्हें समझ ही जाना चाहिए कि सर क्या करने वाले हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात हमने पहले भी की थी, वैसे ही हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करनी है।
चलो मुझे क्या करना है, इन n कैपेसिटर्स को हटाकर एक सिंगल कैपेसिटर लगाना है और इस तरीके से लगाना है कि वो भी इस सर्किट से, इस सेम बैटरी से सेम चार्ज को ड्रॉ करे। ठीक है, मैंने क्या बोला कि मुझे इन n कैपेसिटर्स को जो अलग अलग अरेंजमेंट में ऐड हुए हैं सर्किट के अंदर, उन सभी को हटाकर एक सिंगल कैपेसिटर लगाना है सो डैट वो भी उतना ही चार्ज ड्रॉ करे बैटरी से जितना कि ये n कैपेसिटर्स मिलकर कर रहे हैं। कहने का मतलब इन n कैपेसिटर्स को मुझे एक सिंगल रजिस्टर से लगाना है, रिप्लेस करना है सच डैट वो भी उतना ही चार्ज ड्रॉ करे सेम बैटरी से। चलो, तो कहने का मतलब मेरा यह है कि ऐसा कैपेसिटर जो ये काम करेगा उसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलते हैं सर्किट की। क्या करवाना चाह रहे हैं, सेम चार्ज ड्रॉ करवाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे, वही काम हम इससे करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, समझ गए होंगे बात को, यस वही चार्ज क्यू ये ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, यस, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, यस यहाँ से V बाय, या ऐसा बोल सकते हैं Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू Q बाय V। बेसिकली C इक्विवेलेंट को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, है ना। यस, आगे हम लोग देखेंगे भी। सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। C इक्विवेलेंट कभी भी सर्किट का मेरे से पूछा जाएगा तो उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस, है ना, ये मेरे कैपेसिटर के टर्मिनल्स हो गए, उस टर्मिनल्स के अक्रॉस जो भी चार्ज उसने ड्रॉ किया डिवाइडेड बाय जो उन टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका रेशियो बेसिकली हमें क्या देता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देता है। जैसे V अपॉन I का रेशियो सर्किट के अंदर क्या दे रहा था, R इक्विवेलेंट दे रहा था, है ना। बस वैसी कहानी है। यस बेटा, अब बात करते हैं हम लोग, यस पहले नोट कर लें इसको। यस बेटा, अब हम लोग बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, है ना। यस बेटा, लेट्स से हमारे पास एक सर्किट है और सीरीज में 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं। सीरीज में कैपेसिटेंस कनेक्ट करने का मतलब क्या है, सीरीज में कैपेसिटेंस ऐड करने का मतलब यह है कि हम इस तरीके से उनको ऐड कर रहे हैं सो डैट वो सेम चार्ज उनमें से क्या करे, सेम चार्ज उनमें से फ्लो करे। ठीक है, यस देखें इस तरीके से करें। 3 कैपेसिटर मेरे पास है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 कैपेसिटेंस है। ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस है C1, इसकी कैपेसिटेंस है C2 और इसकी कैपेसिटेंस है C3। इनको हमें सर्किट में इस तरीके से कनेक्ट करना है सो डैट इनके अंदर से सेम चार्ज फ्लो करे। ठीक है, ये सेम चार्ज ड्रॉ करे सर्किट में से। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो क्या करेंगे, यस लास्ट वाले टर्मिनल को इसके फर्स्ट वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, इसके लास्ट वाले टर्मिनल को इसके फर्स्ट वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो हम देखेंगे कि यस बेसिकली ये इस अरेंजमेंट में सेम चार्ज को ड्रॉ करेंगे। तो करते हैं यार, हमने क्या किया, इनको इसका एंड टू एंड कनेक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, एंड टू एंड कनेक्शन। लास्ट वाला टर्मिनल दूसरे वाले के फर्स्ट टर्मिनल से, लास्ट वाला टर्मिनल दूसरे वाले के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट किया। बहुत अच्छे, ये आ गई हमारी C1, ये आ गई C2, ये आ गया हमारा C3, ये हो गया हमारा कनेक्शन। ठीक है बेटा, अब क्या कर रहे हैं, यस अब क्या करते हैं, यस V वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं। इसकी कैपेसिटेंस है लेट C1, इसकी कैपेसिटेंस है C2, इसकी कैपेसिटेंस C3। इनिशियली कैपेसिटर्स अनचार्ज है ना। अब क्या करेंगे, डेफिनेटली ये कैपेसिटर क्या करेंगे, जब हम लोग इन कैपेसिटर्स को V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देयर टर्मिनल्स दे विल ड्रॉ द चार्ज फ्रॉम दिस बैटरी। ठीक है, यस, और चार्ज ड्रॉ करते जाएंगे, फाइनली ये क्या कर लेंगे, फुली चार्ज हो जाएंगे। एट स्टडी स्टेट ये ओपन सर्किट हो जाएंगे, फिर इनमें कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा, है ना। तो हम ये मान रहे हैं कि इनिशियली ये अनचार्ज थे और फाइनली अभी इनके ऊपर क्या आ गया है, Q चार्ज आ चुका है। ये टोटल चार्ज जो इन्होंने ड्रॉ किया वो Q चार्ज ड्रॉ किया सर्किट में से, सॉरी बैटरी में से।
ठीक है। यस, तो बैटरी में से जो टोटल चार्ज इन्होंने ड्रॉ किया वो Q किया। यस, तो Q चार्ज यहाँ जाएगा तो Q चार्ज इधर इस प्लेट पे से कम भी हो जाएगा। Q चार्ज इस प्लेट को मिला तो दूसरी वाली प्लेट से Q चार्ज कम हो जाएगा। Q चार्ज इस प्लेट को मिला तो Q चार्ज दूसरी वाली प्लेट से कम भी हो जाएगा। फाइनली यहाँ पर Q चार्ज वापस से आ जाएगा। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। यस, अब देखें ध्यान से, मुझे क्या करना है, मुझे इन तीनों को हटाकर, यस, इन तीनों को हटाकर एक सिंगल कैपेसिटर लगाना है, सच दैट वो भी उतना ही चार्ज बैटरी से ड्रॉ करे जितना तीनों मिलकर कर। चलो ठीक है यार, एक सिंगल कैपेसिटर लगाया और वो भी उतना ही चार्ज ड्रॉ करे जितना तीनों मिलकर कर रहे हैं। उसको हमने क्या बोला, V बोला। इसको बोला C इक्विवेलेंट। ये है Q चार्ज गया, ये Q चार्ज वापस आ गया। चलो ठीक है। यस, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर KVL लगा देते हैं। हमें क्या करना है, C इक्विवेलेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक बाउंड्री ड्रॉ कर लेते हैं यार। यस, देखें मैं KVL लगा रहा हूँ कुछ इस तरीके से, इसको प्लस मान लेता हूँ, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको माइनस। ये जो चार्जेस जो मैंने पोलरिटीज़ बनाए हैं, ये बेसिकली फाइनल पोलरिटीज़ बनाई है जो इन प्लेट्स के ऊपर आ गई है ना। मैंने ऐसा मान लिया है कि लेट्स से कि इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस पोलरिटीज़ आई है। यस, फाइनल चार्जेस कितना आए होंगे, तो इसको इनिशियली तो अनचार्ज थी, तो फाइनल चार्जेस इस पे Q, इस पे माइनस Q, इस पे Q, इस पे माइनस Q, इस पे Q मिला तो इस पे प्लस Q, इस पे इनिशियली तो था ही नहीं कुछ, तो जब Q मिलेगा तो इस पे प्लस Q चार्ज आ जाएगा, इधर से Q कम हुआ तो माइनस Q आ गया यार, है ना। तो ये मैंने वो वाले चार्ज ड्रॉ किया है या रिप्रेजेंट किया है जो टोटल चार्ज इन्होंने इनिशियल से स्टडी स्टेट तक ड्रॉ किया, उस चार्ज को मैं Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सर्किट के अंदर, है ना। टोटल चार्ज जो ड्रॉ किया फ्रॉम t बराबर 0 प्लस से एट स्टडी स्टेट तक। चलो बहुत अच्छे। अच्छा, हम क्या करते हैं, KVL लगा देते हैं। लेट्स से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इसके अक्रॉस है V2, इसके अक्रॉस है V3। चलो बहुत अच्छे, लगाना चालू करें। ठीक है, यहाँ से चालू करते हैं। चलो यहाँ से चालू करते हैं, एक पॉइंट को 0 मान लेते हैं। तुम बोलोगे सर ये V वोल्ट हो गया। चलो यूजिंग KVL इन सर्किट। चलो यहाँ से यहाँ पर आया तो मैं देख पा रहा हूँ कि सर V पोटेंशियल बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया। ये 0 पे था तो ये प्लस V हो गया, प्लस V हो गया। कलर दूसरा ले लेते हैं। यस, यहाँ से यहाँ आया तो बैटरी ने V पोटेंशियल बढ़ा दिया। यहाँ से यहाँ गया, कोई एलिमेंट नहीं, कोई ड्रॉप नहीं होगा। यहाँ से यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ पर आया। सर यहाँ से यहाँ आया तो माइनस, यानी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। कितना हुआ है, माइनस का V1। सर यहाँ से यहाँ गया, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, कितना हुआ है, माइनस का V2। यहाँ से यहाँ गए, सर माइनस आ रहा है, यस, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, कितना हुआ है, माइनस का V3। बराबर कितना, पूरे लूप में आ चुके हैं, बराबर कितना आ गया, यस, अगेन 0 वोल्ट आ गया। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस बेटा, सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस बराबर 0। ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल्स टू 0, ऐसा बोलो। चलो यार, वैल्यूज पुट कर लेते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। V बराबर कितना आ गया, V1 प्लस V2 प्लस V3 आ गया। अच्छा, इधर से भी कुछ बोल सकते हैं क्या, यस बोल सकते हैं यार। अगर इधर बैटरी कितने की लगा रखी है तुमने, देखो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस जब फुली चार्ज हो गई तो उसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके अक्रॉस आ चुका होगा, इस कैपेसिटर के अक्रॉस आ चुका होगा। तो देखो कितनी वोल्ट की बैटरी लगाई थी तुमने, V वोल्ट की, तो एट स्टडी स्टेट इसके अक्रॉस भी कितना पोटेंशियल आ गया होगा, यस, V पोटेंशियल आ गया होगा। इसकी चर्चा हमने करी थी। ये 0 है तो ये V हो गया, इधर V आ जाएगा, इधर ये कितना है, 0 है तो 0 आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ गया, V का आ गया। चार्ज कितना है इस पर, Q चार्ज है। यहाँ से Q इक्वल्स टू CV, C इक्विवेलेंट इनटू V कर दिया। चलो इक्वेशन में पुट करते हैं और फाइनली आंसर निकल जाएगा। फिर काफ़ी सारी चर्चाएं भी करनी है,
कौन ज़्यादा पोटेंशियल, किसके अक्रॉस ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, किसके अक्रॉस कम होगा, है ना, सॉरी किसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, किसके अक्रॉस कम होगा, ये भी हम लोग करेंगे, धीरे धीरे करते हैं यार। देखो यूजिंग वर्सेस, इस इक्वेशन को 1 बोल देते हैं, इसी में पुट करते हैं वैल्यूज। v का वैल्यू कितना आ गया, तुम बोलोगे सर v का वैल्यू आ चुका है Q/C इक्विवेलेंट, ठीक है। अच्छा v1 का वैल्यू कितना आएगा, तुम बोलोगे सर v1 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज कितना दिख रहा है, तुम बोलोगे सर पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज आया प्लस का Q आया, ठीक है, तो Q/C1 कर दिया, फिर प्लस है तो प्लस लिख दिया। V2 की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज V2, और V2 को हम लोग लिख सकते हैं चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट कितना है, अगेन इस पे प्लस Q, तो प्लस Q कर दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस कितना है C2, ये कर दिया, प्लस सेम तरीके से चार्ज ऑन दिस प्लेट Q है, कैपेसिटेंस C3, Q कॉमन निकाल कर कैंसिल आउट हो गया, C इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यस ये हमारे पास आ गया। ये हमें ध्यान रखना है। यस 2 कैपेसिटर हो तो है ना, आई वुड से कि है ना इंस्टेड ऑफ दिस सिंपल ऐसे कर लेना, ध्यान रखना C1 C2 हो तो क्या करेंगे, यस मैंने पहले भी बताया था C इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, फंडा C1 C2/C1 प्लस C2। यस कोई बच्चा बोले सर ये और ये अलग अलग बातें क्या, नहीं एक ही बात है यार। देखो C इक्विवेलेंट हमने सीखा 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है, इसको एलसीएम ले लो तो ऊपर आ जाएगा C1 प्लस C2, नीचे का आ जाएगा C1 C2 बराबर क्या आ गया 1/C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, इतना ही तो आएगा। जैसे हमने R1 R2/R1 प्लस R2 पैरेलल के लिए पढ़ा था, वही चीज़ हम सीरीज़ के लिए पढ़ रहे हैं कैपेसिटर के अंदर, बस सिंपल सी बात यह है, इसको हमें ध्यान रखना है, इस पे से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में भी इन पार्ट्स पे फोकस काफ़ी ज़्यादा किया गया है, केवीएल केसीएल 3 कैपेसिटर्स पर को सीरीज़ में जोड़कर फाइनल चार्जेस पूछे गए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में काफ़ी फोकस किया गया है। एनटीए भी उसी पैटर्न पे क्या करता है, क्वेश्चंस पूछता है, उन्हीं पार्ट्स पर ज़्यादा फोकस करता है। चलो आ जाओ, ये तो बात हो गई हमारी इसकी। अब क्या करें यार, अब हम लोग बात करते हैं इनका पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस ज़्यादा होगा, किसके अक्रॉस कम होगा। तो हम देख रहे हैं कि सर चार्ज स्टोर तो इसने भी क्यों किया, इसने इसके चार्ज प्लेट पर इसके भी क्यू है, इसके भी क्यू है, यानी चार्जेस तो कांस्टेंट है, क्यू क्या है, इन सीरीज क्या रहता है, इन सीरीज, यस इन सीरीज क्यू क्या रहता है, सीरीज में चार्ज फ्लो कांस्टेंट रहता है। अगर क्यू कांस्टेंट है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ Q इक्वल्स टू CV, तो CV मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, CV कांस्टेंट हो गया तो C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, V हो गया, है ना, कांस्टेंट हो गया तो C V को मैं नीचे ले जा सकता हूँ, तो C और V क्या हो गए, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। सीरीज के अंदर ये ध्यान रखें, ये क्या कहना चाह रहा है कि कैपेसिटेंस और पोटेंशियल में C1 C2 और C3 में, ठीक है, जो रेशियोज होंगे उसके इन्वर्स रेशियो में क्या होगा, वोल्टेजेस ड्रॉप होंगे, कुछ ऐसा हुआ होगा, है ना। ये सब बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है कि सीरीज में ये सब बातें फॉलो हो रही हैं। जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम। इस बात से हमें ये बात पता चल रही है कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यस इसको मैंने उल्टा लिख दिया है, ऐसा करें, इस बात को सीधा रख लें, कॉपी में ऐसा नोट करना, V1 V2 V3 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द विल बी इन द इनवर्स रिलेशन ऑफ कैपेसिटेंस, ऐसा लिख लेना, ठीक है। यस चलो ये बात हो गई हमारी किसकी, यस
कैपेसिटेंस और पोटेंशियल किस तरीके से रिलेटेड है सीरीज़ के अंदर, वो हमने बात कर ली। अब बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड की। यस, कितनी एनर्जी स्टोर करी होगी, जितनी स्टोर इन तीनों ने मिलकर करी होगी उतनी इस अकेले ने कर डाली होगी स्टोर। कितनी करी होगी तो देख लेते हैं यार। एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। यस, इसको पॉइंट नंबर 1 डाल लेना, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कितना आ जाएगा, हाफ सी इक्विवेलेंट हाफ सी वी स्क्वायर। इतनी एनर्जी स्टोर करी होगी बेसिकली, है ना। यस, और वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ होगा। बैटरी तुम बोलोगे, देखो कितना चार्ज फ्लो हुआ है, तुम बोलोगे क्यू चार्ज फ्लो हुआ है। W इक्वल्स टू क्यू भी हम जानते हैं। बैटरी ने एनर्जी दी की ली, तो देखो लोअर से हायर आ रहा है चार्ज, इसका मतलब एनर्जी दी, चार्ज को एनर्जी दी। 0 वोल्ट पे था, V वोल्ट पे आ गया, चार्ज की एनर्जी बढ़ गई है, चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है। बैटरी ने इसके ऊपर काम किया, 0 वोल्ट से V वोल्ट पर पकड़ कर लेके आई केमिकल एनर्जी की हेल्प से, और फाइनली इस पर क्या आ गई, इसके पास एनर्जी आ गई। कितनी आएगी, W इक्वल्स टू क्यू भी हम लोग जानते हैं, ठीक है यार। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू क्यू इंटू वी, ठीक है। मैं इसको दूसरे टर्म्स में लिखना चाह रहा हूँ। यस, इसको C को Q इक्वल्स टू सी भी लिख सकते हैं, Q को हमने अभी देखा C इक्वलेंट इंटू वी लिख सकते हैं। कहाँ से लिख पा रहा हूँ, देखें ये रहा, इससे लिख दिया, तो इंटू C इक्वलेंट टू वी इंटू वी, तो वर्क डन आ गया V स्क्वायर इंटू सी इक्वलेंट। यस, ये आ गया। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। यस, वर्क डन बाय बैटरी आ गया, सेकंड अपॉन फर्स्ट करते हैं। यस, तीसरा हीट लॉस भी निकाल सकते हैं ना हीट लॉस तो। यस, अभी देखते हैं, रेशो देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड और एनर्जी गिवन में। एनर्जी स्टोर्ड हमारे पास कितनी हुई, यस, एनर्जी गिवन कितनी है, एनर्जी गिवन बाय बैटरी डिवाइडेड बाय एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, दोनों का रेशियो कितना है देखें। एनर्जी गिवन बाय बैटरी V स्क्वायर इंटू सी इक्वलेंट, यस, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर हाफ C इक्वलेंट इंटू वी स्क्वायर। C इक्वलेंट कैंसिल, V स्क्वायर कैंसिल। कई बार ये रेशियो भी हमसे पूछ लिया जाता है ना। बाकी की एनर्जी कहाँ गई होगी, बैटरी ने एनर्जी C इक्वलेंट इंटू वी स्क्वायर दी, स्टोर इतनी हो रही है, बाकी की कहाँ जा रही है, हीट लॉस में जा रही है। तो हीट लॉस में जो गई वो कितनी गई, तुम बोलोगे हीट लॉस के अंदर जो गई सर, वो वर्क डन बाय बैटरी माइनस, हमने फॉर्मूला पढ़ा फाइनल माइनस इनिशियली तो कोई एनर्जी स्टोर ही नहीं थी, अनचार्ज थे कैपेसिटर सारे के सारे। कितना हो गया, V स्क्वायर इंटू सी इक्वलेंट। फाइनली स्टोर्ड कितनी करी, हाफ C इक्वलेंट इंटू वी स्क्वायर। कितना आ गया भैया जी, हाफ C इक्वलेंट वी स्क्वायर एनर्जी। इतनी एनर्जी हीट लॉस में चली गई, है ना। यस, इतनी एनर्जी हीट लॉस में चली गई, ठीक है। यस, ये सब बातें छोटी छोटी हमसे कई बार पूछ ली जाती है, तो हमें आनी चाहिए। रेशियो पूछ लिया जाता है कई बार, है ना। ये सब बातें हमने सीख लिया। यस बेटा, नोट करें फिर सवाल करते हैं एक। यस बेटा, देखें अब क्वेश्चन देखें एक, सीरीज कॉम्बिनेशन का हमें एक सर्किट दे रखा है, इनिशियली अनचार्ज है कैपेसिटर्स, है ना। 30 वोल्ट की बैटरी इनके अक्रॉस लगाई गई है। हमसे पहले क्या पूछा गया है
यस, हमसे पूछा गया चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। अगर हम लोग सी इक्विवेलेंट निकाल लें तो चार्ज भी हमारे पास आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो या फिर क्या कर सकते हैं, यस हम लोग मान लेते हैं कि क्यू चार्ज फ्लो किया, फिर उसके बाद केवीएल लगाओ, वही पूरा प्रॉपर मेथड जो मैंने डेरिवेशन में किया था। देखो ऐसे, है ना, इस तरीके से करेंगे। फिर तो क्यू चार्ज फ्लो कराएंगे, फिर केवीएल निकालेंगे, फिर वहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी। C1 C2 C3 तो हमें दे ही रखा है, ऐसे करना पड़ेगा। उन सब बातों से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यस हम लोग करते हैं सी इक्विवेलेंट को यूज़। हम लोग क्या करें, इन तीनों को हटाकर एक सिंगल कैपेसिटर लगाते हैं। सी इक्विवेलेंट निकालें, इसका सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं यार। सी इक्विवेलेंट निकालना हमने 2 का तो सीखा है, 3 का नहीं सीखा है ना। तो पहले इन दोनों का सीख लो। इन दोनों का कितना होगा, तुम बोलोगे 6 और 3, है ना। तो इसका 6 3 18 डिवाइडेड बाय देयर सम दैट इज 9, तो 2 माइक्रोफैराड आ जाएगा। मैं करता हूँ, आराम से सॉल्व देखो ध्यान से। पहले इन दोनों का कितना आएगा वो देखें। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इन दोनों का। अगर ऐसे सॉल्व करना सीखे तो बहुत ज़्यादा तेज सॉल्व होगा, ओरल सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों का सी इक्विवेलेंट देखें। 2 के लिए मैंने सिखाया C1 C2 अपन C1 प्लस C2, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 × 6 डिवाइडेड बाय देयर सम 6 + 3 कितना आ गया भैया जी, 18/9 दैट इज 2 आ गया, 2 माइक्रोफैराड आ गया। ठीक है यार, अब 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड, ठीक है बहुत अच्छे। अब 2 माइक्रो अगर सेम होते हैं तो याद करो, सेम अगर होते हैं पैरेलल में रजिस्टर में, याद है अगर सेम रजिस्टर्स थे तो डिवाइडेड बाय n कर देते थे, नंबर ऑफ ब्रांचेज या नंबर ऑफ रजिस्टर्स। देखो यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड, दूसरा वाला भी 2 माइक्रोफैराड, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने, सेम 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड के कितने हैं, 2 है। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफैराड। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आए तो फिर वही है, वापस लगाओ C1 C2 अपॉन C1 + C2। इन दोनों का कितना आ गया, 2 आ गया, इसके साथ 2 × 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2, यस कितना आ जाएगा यार, 1 माइक्रोफैराड आ गया। मेरे पास सी इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, ये तो हमारा हो गया यार सी इक्विवेलेंट। अब बात करते हैं पोटेंशियल चार्ज फ्लो। चार्ज फ्लो के लिए हमारे पास देखो सर्किट कुछ इस तरह का बन गया है। एक सी इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया है, यस ये हमारी क्या हो गई, बैटरी हो गई। ये कितना है, 30 वोल्ट है। देखिए चार्ज यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, जितना चार्ज गया, चार्जेस का फ्लो एट स्टडी स्टेट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है ना। ये तो बात पता ही होगी। यस मैंने तो, चलो मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, फाइनली एट स्टडी स्टेट कितना आएगा। यस कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो जाएंगे तो इसके अक्रॉस भी कितना आ जाएगा, जितना इसके टर्मिनल के अक्रॉस है उतना इसके अक्रॉस आ जाएगा। मान लेते हैं कि 0 वोल्ट है तो ये 30 वोल्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 30 वोल्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिख रहा है फाइनली, यस इसके फाइनली इसके पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इसके अक्रॉस भी 30 वोल्ट का। यस कैपेसिटेंस हमें पता है 1 माइक्रोफैराड है। चार्ज निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। Q = CV, सी इक्विवेलेंट इंटू V, तो वो कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड, है ना, और 30, तो ये कितना हो गया, 30 माइक्रो कूलम आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, है ना। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैराड, वो पर्टिकुलरली इसकी बात कर रहा है कि इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चार्ज फ्लो अगर पता है तो बस निकाल ही सकते हैं, अदरवाइज क्या, पोटेंशियल निकालो। हमें 2 फॉर्मूले पता है पोटेंशियल एनर्जी के, एक फॉर्मूला 12CV², दूसरा फॉर्मूला Q²/2C। 2 फॉर्मूले हमने पढ़े थे, 2 नहीं 3 पढ़े थे, है ना। तो उनमें से एक फॉर्मूला था 12CV², दूसरा वाला था Q²/2C। तो देखें इस पे भी, इसके अक्रॉस भी कितना चार्ज हो, यस इस पे भी कितना चार्ज आया होगा, Q चार्ज आया होगा, इस प्लेट में -Q आया होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहो निकाल सकते हो, 12CV² यूज़ कर लो, Q²/2C यूज़ कर लो, दोनों से सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखें पोटेंशियल एनर्जी अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड कितना आएगा, Q²/2C आ जाएगा। कितना चार्ज है, यस 30 है, 30 × 30, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3,
यस ये आ जाएगा। अच्छा 1 माइक्रो तो कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे कैपेसिटर के माइक्रो से, 1 फिर भी बच जाएगा, तो आंसर आएगा माइक्रो जूल में। ठीक है, यस 3 2 6 6 5 5 3 15, तो 150 माइक्रो जूल एनर्जी आ गई। बहुत अच्छे। तीसरे पे आ जाए, तीसरा वाला करते हैं सॉल्व। कोई बच्चा बोले सर मेरे को तो सर इससे नहीं करना है सर, मैं तो हाफ सी वी स्क्वायर से कर। अरे बिल्कुल कर सकते हो यार, हाफ सी वी स्क्वायर से कर लो बस, खुश। देखो हाफ सी वी स्क्वायर से कर लो, चलो करो। 3 माइक्रो फैराड हाफ सी वी स्क्वायर, कैपेसिटेंस कितनी है? 3 है, 3 है, बहुत अच्छे। किस में है? माइक्रो में है। पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, Q इक्वल्स टू सी वी से। चार्ज कितना आया? 30 माइक्रो कूलम चार्ज आया, है ना। चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस तो कितना आ जाएगा? यस 30 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय 3 माइक्रो फैराड, कितना आ गया? 10 आ जाएगा, तो 10 का स्क्वायर, दैट इज सो 10 वोल्ट आ जाएगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यस। देखो कितना आ जाएगा ये 1.5 इंटू 100 दैट इज 150 माइक्रो जूल। अगेन वही आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पे आ जाए टोटल एनर्जी। टोटल के लिए तो हम लोगों ने बताया टोटल एनर्जी इन कैपेसिटर, क्या करेंगे? यस टोटल के लिए सी इक्विवेलेंट यूज करो, हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर। हाफ सी इक्विवेलेंट कितना है? सी इक्विवेलेंट है 1 माइक्रो का। यस माइक्रो के अंदर चल रहा है, ध्यान रखना, है ना। वी कितना है? 30, 30 का स्क्वायर, यस 900, 450 माइक्रो जूल आंसर आ जाएगा। इतनी एनर्जी स्टोर करी है इन्होंने। यस लास्ट पार्ट दैट इज हीट प्रोड्यूस, आई होप वो तो निकाल ही सकते हो। टोटल एनर्जी कितनी है? 450 माइक्रो जूल। बैटरी ने कितना काम किया? कर लेते हैं यार, बैटरी से काम निकालना हमने सीखा है। कितना है? यस चार्ज था 30 माइक्रो कूलम, बैटरी से निकला है 30 माइक्रो कूलम। बैटरी ने करा क्या होगा? इधर से लाई होगी, इसको दी होगी, चाहे, है ना। बैटरी का काम ही यही है यार, एक जगह से जाना दूसरी जगह ले जाना चार्ज को। यस 30 माइक्रो कूलम का चार्ज है। Q इक्वल्स टू सी वी यूज़ करेंगे, वर्क डन, सॉरी वर्क डन इक्वल्स टू क्यू वी यूज़ करेंगे। वर्क डन बाय बैटरी विल बी इक्वल्स टू क्यू वी। यस चार्ज कितना है? 30 माइक्रो कूलम का है। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? 30 का है। कितना आ गया? यस 900 माइक्रो जूल आ गया। जैसा मैं देख पा रहा हूँ और हमने बात भी करी थी कि वर्क डन बाय बैटरी और उस एनर्जी स्टोर्ड, यानी एनर्जी गिवन बाय द बैटरी और एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर में हमेशा आधा का डिफरेंस होगा, यानी हाफ का रेशियो होगा। देख पा रहे हो एनर्जी तो 400 माइक्रो जूल गई, स्टोर 450 करी, यानी आधी एनर्जी क्या हो गई? हीट की फॉर्म में लॉस हो गई। चलो तो लिख लेते हैं यार यहाँ पे 5th पार्ट हीट लॉस का। हीट लॉस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच इज इक्वल्स टू यस वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। कितना है? 900 माइक्रो जूल में से 450 घटा दिया माइक्रो जूल, ठीक है। कितना बचा? 450 माइक्रो जूल हीट लॉस में चला गया। 450 है, ध्यान रखें। यस बेटा, आई होप किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, किस तरीके से चार्ज निकालना है, ये हमने सीख लिया है। यस बेटा, आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच बच्चों एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में पैरेलल सीखेंगे। यस।